रात का समय था, करीब 1:30 और एक लंबी सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ही कार चल रही थी। डेनियल अकेला था। उसके अलावा वहां कुछ भी जिंदा नहीं लग रहा था। सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खामोशी और सिर्फ वह सड़क जो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। डेनियल ने थकी हुई आवाज में कहा, बस थोड़ी दूर और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस हाईवे पर वह चल रहा है वह कोई सामान्य सड़क नहीं है। यह सड़क किसी मैप पर मौजूद ही नहीं है। अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स फ्लिकर हुईं और उसी फ्लिकर के बीच उसने देखा कि सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी। सिर्फ 1 सेकंड और फिर वह गायब। डेनियल ने जोर से ब्रेक लगाया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। क्या मैंने अभी कुछ देखा या यह मेरा वहम था? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अब सड़क और भी अजीब हो रही थी। एक ही पेड़, एक ही टूटा हुआ साइन बोर्ड, एक ही मोड़ बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे वह एक ही जगह पर घूम रहा हो। उसने जीपीएस देखा। स्क्रीन पर लिखा था रिकैलकुलेटिंग रूट। फिर वही शब्द दोबारा, रिकैलकुलेटिंग। डेनियल ने गुस्से में कहा, यह जीपीएस खराब हो गया है या मैं पागल हो रहा हूं? तभी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक हल्की महिला आवाज आई, तुम वापस आ चुके हो, तुमने ध्यान नहीं दिया। डेनियल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से ऑन हो गया। तुम इस सड़क पर अकेले नहीं हो। अब डेनियल का डर बढ़ चुका था। उसने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए उसे लगा कि बैक सीट पर कोई बैठा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा। खाली सीट थी, लेकिन मिरर में एक काली परछाई साफ दिख रही थी। डेनियल ने आंखें बंद की और फिर खोली। अब कुछ नहीं था, लेकिन अब एक और चीज हो रही थी। समय रुक गया था। डैशबोर्ड पर 1:30 ही था। चाहे कितना भी समय बीत जाए, घड़ी बदल ही नहीं रही थी। डेनियल ने कार साइड में रोकी और बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उस हवा में भी कुछ अजीब था, जैसे वहां कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। अचानक उसकी कार 1 सेकंड के लिए गायब हुई और फिर वापस आ गई। डेनियल डर गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह सड़क किनारे गया और एक पुराना मेटल बॉक्स देखा। उसके अंदर एक पुलिस फाइल थी। फाइल खोली और अंदर जो फोटो थी वह डेनियल की थी। उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में लिखा था, इस व्यक्ति की मृत्यु रूट 77 पर एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। शरीर कभी नहीं मिला। डेनियल चिल्लाया, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी उसकी नजर और कुछ पर गई। फाइल की तारीख आज की थी। कोहरा और घना हो गया और फिर वह औरत वापस आ गई। इस बार और करीब। वह धीरे धीरे कार के पास आई और खिड़की के पास रुककर बोली, तुम सोचते हो तुम चल रहे हो, लेकिन तुम हमेशा यहीं रहते हो। डेनियल ने डर और गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हल्की मुस्कान दी, मैं वह हूं जो तुमसे पहले यहां थी। अब सब साफ हो चुका था। यह हाईवे एक लूप है। जो यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। रेडियो फिर से ऑन हुआ। रूट 77 खत्म नहीं होता। यह सबको अपने अंदर ले लेता है। डेनियल ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज चलाया। मैं यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन सड़क उसे जाने नहीं दे रही थी। हर मोड़ उसे वापस उसी जगह ला रहा था। अचानक दरवाजे लॉक हो गए। इंजन अपने आप तेज हो गया। डेनियल चिल्लाया, रुको, लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर वह औरत कार के अंदर आ गई। बैक सीट पर शांत बैठ गई। उसने धीरे से कहा, अब तुम ड्राइवर नहीं हो, अब तुम सड़क हो। डेनियल की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा और वह इस सड़क का हिस्सा बनता चला गया। सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने उसी हाईवे पर एक कार देखी। इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ रेडियो ऑन था और आवाज आ रही थी, आपको देखा जा रहा है। और मिरर में डेनियल नए ड्राइवर को देख रहा था। आखिरी लाइन, रूट 77 पर कोई भी अकेला नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर ड्राइवर किसी और का हिस्सा बन जाता है।